और आइए अब शुरुआत करते हैं। दिल्ली पुलिस के घायल कर्मियों के परिजनों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नीट पेपर लीक के खिलाफ 20 जुलाई को जो छात्रों का प्रदर्शन हुआ, इस दौरान जो हिंसा हुई उसमें घायल पुलिसकर्मियों के परिजन आज सामने आए। प्रदर्शन में घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने बताया कि किस तरह से वो भीड़ का निशाना बने। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परिजनों का भावुक रूप देखने को मिला। घायल पुलिसकर्मी के एक परिजन ने रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई। जब मेरे पिता उस दिन ड्यूटी के बाद घर लौटे तो उनकी खाकी वर्दी खून से पूरी तरह से लाल थी। उनके सिर और हाथों पर गंभीर चोट थे। वहीं दिल्ली पुलिस की एसीपी की पत्नी अवनीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बताया कि 20 जुलाई की रात जब मेरे पति घायल अवस्था में घर पहुंचे तो उनकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। वो तस्वीरें मेरे और हमारी 2 साल की बेटी के लिए बेहद दर्दनाक और ट्रॉमेटिक थी। मेरी मासूम बेटी अपने पिता को उस हालत में देखकर सहम गई। प्रदर्शनकारियों के उग्र रवैये और पुलिस पर हुए हमले पर गंभीर सवाल उठाते हुए अवनीत कौर ने कहा कि लोग ये भूल जाते हैं कि एक पुलिस अधिकारी सिर्फ एक अकेला इंसान या वर्दी नहीं होता है। उसके पीछे उसका एक परिवार होता है, उसकी पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता होते हैं जो हर पल घर पर उसके सुरक्षित लौटने का इंतजार करते हैं। फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से उन पुलिस फोर्स पर हमला किया और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। वहीं घायल सब इंस्पेक्टर की बेटी ने रोते हुए बताया कि पुलिस में शामिल होने से पहले मेरे पिता इंडियन नेवी में मरीन कमांडो थे और उन्हें अपनी जिंदगी के 15 साल इंडियन नेवी को दिए। उस दिन मेरे पिता बैरिकेड्स पर तैनात थे जहां बहुत भारी भीड़ थी। पापा अक्सर घर पर बताते थे कि अब ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी घुस चुके हैं। और उस खौफनाक दिन को याद करते हुए बेटी ने बताया कि 25 तारीख को प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने मेरे पिता को जबरन खींच लिया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्हें लगभग मार ही डाला था। हमले के बाद वे 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक मौके पर बेहोश पड़े रहे। बाद में जब उनकी टीम के लोग उन्हें किसी तरह से बचाकर घर लाए तो उनकी पूरी वर्दी खून से लथपथ थी। एक तरफ मेरे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, उनकी वर्दी खून से सनी थी। लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया खोला तो देखकर दंग रह गई। सोशल मीडिया पर मेरे पिता को ही एक अपराधी और विलन की तरह से पेश किया जा रहा था। उन्होंने आगे ये भी बताया कि ठीक अगले दिन मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे पिता पर हमला किया था वो अपने जुर्म को छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे और उनके और सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ शिकायतें भी दर्ज करा रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने ये तय किया कि मुझे भी अपने पिता के लिए न्याय मांगना चाहिए। मुझे पुलिस के अन्य परिवारों का समर्थन मिला और हम सुप्रीम कोर्ट गए। हमने एक वकील से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारा पक्ष रखने का अनुरोध किया। वकील ने हमें भरोसा दिलाया कि इस देश के नागरिक के तौर पर हमारे भी समान अधिकार हैं और हमें भी न्याय मिलेगा। ये बोलना था कि पुलिस वाले भी समाज का हिस्सा है। जिस पार्लियामेंट में लोग पॉलिटिशियंस और जिस पार्लियामेंट में पॉलिटिशियंस पुलिस वालों को क्रिमिनल बोल रहे हैं, उसी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पापा ने इतनी सारी सीरियस इंजरीज ली हैं। और मुझे यही बोलना था कि आई एम अ प्राउड डॉटर ऑफ अ मैरिन कमांडो एंड अ पुलिस ऑफिसर जिन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर इकट्ठा हुए क्रिमिनल्स की भीड़ के बीच में सिंसेरिटी से ड्यूटी निभाई है। उन्होंने लिंच होने के बाद भी अभी तक स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी बुरा या फिर नेगेटिव नहीं बोला है। उन्हें बस अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते टाइम चोट लगी है। तो वहीं दिल्ली पुलिस महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महासंघ ने अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि वे पुलिस के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। डीपीएम ने यह स्पष्ट किया कि जनता के पास घटना से जुड़ी कई भ्रामक जानकारियां पहुंची थी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में गृह मंत्री सीधे आदेश नहीं देते हैं बल्कि मौके पर मौजूद अधिकारी ही स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। डीपीएम ने जोर देकर कहा कि पुलिस ने हमेशा मानवाधिकारों का पूरा सम्मान किया है, लेकिन उग्र भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति उपद्रव के लिए समान रूप से जिम्मेदार होता है। सेटलमेंट हो गया है, प्रोटेस्टर से एक एग्रीमेंट बन चुका था। उसके बाद भी कई लोग 156, 173, 4
में कोर्ट्स में जा रहे हैं, कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट दे रहे हैं, पार्लियामेंट स्ट्रीट में दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट डालता है नीचे। तीसरी बात कि जो स्टेटमेंट्स को, सॉरी टू से मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा काम है, जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स का काम है, कि गलत चीज को ना स्प्रेड होने देना। पार्लियामेंट के फ्लोर में कुछ रिस्पॉन्सिबल लीडर्स ने, ना तो वो पुलिस अफसर रहे, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग की, ना वो लॉ के एक्सपर्ट हैं, पता नहीं किस ग्राउंड पे वो एक अपना वो दे रहे हैं कि भाई उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और आम पब्लिक जो हमारे देश की जनता है उसको कानून की इतनी नॉलेज नहीं है कि साहब होम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं और ये तो सब उनके ऑर्डर से हुआ है। ये पैलेट गन्स क्या होती है, पैलेट गन्स का एक हवा बना दिया है पैलेट गन्स का।